नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं अपरा एकादशी व्रत कथा, महात्म्य और पूजा विधि लेकर आई हूँ। अपरा एकादशी अर्थात अपार धन संपत्ति देने वाली एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उपवास का विशेष महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करके अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और पुण्य कमाने के लिए भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भद्रकाली एकादशी, अचला एकादशी और जलकीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी अपार पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी है। इस व्रत को करने से भक्तों को अपार धन संपत्ति मिलती है। इस एकादशी का व्रत करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इसी वजह से इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने से भक्त को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का उपवास रखने से जीवन में लंबे समय से चली आ रही पैसों की परेशानी अर्थात आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि झूठ, छल, ठगी ऐसे महापाप है जिनके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। पर अपरा एकादशी का व्रत करके हम इन पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ व्यक्ति नरक की पीड़ा से भी बच जाता है। अपरा एकादशी व्रत में भगवान त्रिविक्रम की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम अर्थात भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी यानी वेंकटेश स्वामी तीनों का रूप होता है। यदि आपके पास भगवान त्रिविक्रम की मूर्ति या चित्र नहीं है तो आप भगवान विष्णु या भगवान विट्ठल या भगवान वेंकटेश स्वामी में से किसी भी एक भगवान की मूर्ति या चित्र की पूजा कर सकते हैं और ये तीनों भगवान विष्णु के ही रूप हैं। आइए अब देखें अपरा एकादशी व्रत की पूजन विधि। अपरा एकादशी व्रत रखने के लिए एक दिन पहले दशमी के दिन शाम होने से पहले व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए अर्थात सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए और शयन करना चाहिए। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करके, स्वच्छ होकर स्नान आदि करके मन से सभी विकारों को निकाल कर और फिर उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करनी चाहिए। पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड यानी दही से जो चरणामृत बनता है वो, पंचामृत, चंदन, गंगाजल, मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। पूजा करने के बाद अपरा एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य सुनना चाहिए और फिर उसके बाद अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मुश्किलों को खत्म करने की प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु जी से करनी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अतः इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। पूरा दिन निराहार रहकर उपवास करना चाहिए, पर हम हर 11 को निराहार या निर्जल रहकर उपवास नहीं कर सकते, इसलिए हम निर्जला एकादशी को ही निर्जल उपवास करते हैं। बाकी की एकादशी में हम पूजा करने के बाद, 11 की कथा सुनने के बाद, महात्म्य सुनने के बाद फिर फलाहार करते हैंगे, तो आप भी फलाहार कर सकते हैं। फिर शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। व्रत रखने वाला व्रती पूरे दिन परनिंदा, झूठ, छल कपट से बचे। एकादशी व्रत में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अब मैं आपको ये बता रही हूँ। अपरा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को देर तक सोना नहीं चाहिए। इस दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत विधान करते समय परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखना चाहिए। घर में इस दिन सब मिलजुल कर रहे, किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। जो लोग किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते, उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। आइए अब देखें अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन,
यह एक जेठ मास की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अपरा एकादशी कहलाती क्योंकि यह अपार धन देती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना आदि सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठे ज्योतिष बनना या झूठा वैद्य बनना इत्यादि सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करके वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे भी नरक के भागी कहलाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल 3 पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर, प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने पर, गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान करने से जो फल मिलता है वही सब फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान धारदार होता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान पावक होता है। पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान तेजमय होता है। पाप रूपी मग को मारने के लिए सिंह के समान बलशाली होता है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने से, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों को छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके लिए एक कथा प्रचलित है जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था और उसका एक छोटा भाई वज्रध्वज नाम का था, जो कि बहुत ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि के समय अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा महिध्वज प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पे रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात मचाने लगा। एक दिन अचानक उधर से धौम्य नामक ऋषि गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस प्रेतात्मा को देख लिया। तो उन्होंने अपने तपोबल से उसके पिछले जन्म की पूरी कथा जान ली और साथ ही अपने तपोबल से उसके प्रेत के उत्पात मचाने का कारण भी समझ लिया। ऋषि ने उसके पिछले जन्म की कथा से प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए और बैकुंठ में जाने की राह बताई। उसे दयालु ऋषि ने उस राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए उस व्रत के पुण्य फल को प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को नमन करते हुए, उनका गुणगान करते हुए दिव्य देह को धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, जो भी मनुष्य इस अपरा एकादशी का व्रत एवं पूजन विधि पूर्वक करते हैं और इसकी कथा पढ़ते और सुनते हैं, वे मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। इति श्री अपरा एकादशी व्रत कथा समाप्त। 24 फलार की 11 करने वाले लोग इस दिन ककड़ी का सागार करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।